हेलो डियर ऑल, वेलकम टू फिजिक्स पैशन चैनल। तो मैं पंकज सर आज मैं आपको मैथमेटिक्स में पैरेललोग्राम का नेक्स्ट थ्योरम प्रूव कराने वाला हूं, जो है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में आइए बात करते हैं। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मुझे दिया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है अपने पास और इस क्वाड्रिलेटरल का हमने फिगर, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैरेललोग्राम है, मुझे इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ये बात अलग है कि मैंने इसको पैरेललोग्राम की तरफ बनाया है, ऐसे ही बना दिया। कोई क्वाड्रिलेटरल मानना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में तो ये प्रूफ होगा तो पैरेललोग्राम ही प्रूफ होगा, लेकिन मैंने इसको बस केवल क्वाड्रिलेटरल माना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, है ना। क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड क्या है, सॉरी अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, गिवन लिखोगे, बोलो बोलो, हम लोग गिवन लिखे फटाफट, चलो। तो गिवन लिखेंगे, गिवन के अंदर हम ये लिखेंगे कि ABCD is a quadrilateral in which हमें क्या दिया है, AB is parallel to, sorry, angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D, अपोजिट साइड पर गिवन इसके लिए। ये मुझे देखिए, टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में कि मुझे प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है ना। तो मुझे प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आप पैरेललोग्राम अगर लिख रहे हो, अगर आप पैरेललोग्राम लिख रहे हो तो या तो आप लिख दो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, या इसी को मैं और करके लिख सकता हूं कि AB पैरेलल CD and AD parallel BC. It is the definition of parallelogram. Opposite sides are parallel. It is the definition of parallelogram. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रूफ लिखेंगे यहां पे, ठीक है। ओके बच्चे, तो हम बात कर रहे थे यहां पे कि प्रूफ में कि चूंकि मुझे गिवन है, वी हैव, हम लिखेंगे हमारे पास क्या क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो सम होता है वो 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B की जगह पर हम एंगल B रख देंगे और एंगल C को हम एंगल A लिख देंगे और D को हम एंगल B लिख देंगे इज इक्वल टू, ओके। तो 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180। यहां देखिए, ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहां से इसको यहां पे कर देता हूं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। फिर हमने कहा एंगल A प्लस एंगल B, इस एंगल C की जगह पर एंगल A पुट कर दो और इसकी जगह पर एंगल B पुट कर दो इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू
360 डिग्री। 2 को कॉमन करो, एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 को कॉमन कर लिया और का साइन लगाते चलेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का जो वैल्यू होगा वो 360 डिग्री बाई 2 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू होगा 360 बाई 2 180। नाउ हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए का वैल्यू एंगल सी के बराबर है, एंगल सी और एंगल बी का वैल्यू डी के बराबर है, सी प्लस डी का भी वैल्यू 180 होगा। या नोटिसेबल बात ध्यान रखें, एंगल ए का वैल्यू सी के इक्वल है और एंगल बी का वैल्यू डी के इक्वल है, तो सी प्लस डी का भी सम कितना होगा 180 के इक्वल होगा। तो हमने देखा कि सी प्लस डी का सम 180 के इक्वल है, ए प्लस बी का सम भी है 180 के इक्वल है। यहाँ पे भी बात कहेंगे कि ए बी लाइन्स एंड सी डी लाइन्स हम ऐसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 है और सी प्लस डी का भी सम कितना है 180 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी लाइन्स, ओके। तो ओके बच्चे हम बात कर रहे थे, तो एंगल सी प्लस डी का सम कितना हो गया 180। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में से किसी एक को ले लो। ए प्लस बी का सम 180 है, ये सी प्लस डी का सम 180 है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देखो नाउ द लाइन सेगमेंट्स, देखिए एक सी है एक डी है, तो इससे जुड़ा लाइन सेगमेंट हो जाएगा एक बीसी और इससे जुड़ा हो जाएगा एडी। नाउ द लाइन सेगमेंट बीसी एंड एडी आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल डीसी। इसको ना डीसी ट्रांसवर्सल कट करेगा, ये और ये एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो ये लाइन सेगमेंट को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इन सच वे दैट, इस तरह से, इस प्रकार से, वे दैट इनका जो सम है एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम है 180 है। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है, ये कौन सा एंगल बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है कंसेक्यूटिव एंगल्स, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, उसी को हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो बन रहे हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आप जानते होंगे, ये दोनों सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, यानी एडी पैरेलल क्या है बीसी। नाउ अगर आप सोचिए एडी पैरेलल बीसी में प्रूव कर दिया। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना है 180 है 180। तो उसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल डी का भी सम क्या हो जाएगा 180। अब रीजन में लिखिएगा चूंकि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। तो सिमिलरली हम यहां लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली ये देखिए ए और डी का सम 180 है, ए डी का सम 180 है। तो हम लिखेंगे ए बी लाइन और सी डी लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल एडी इन सच ए वे दैट, है ना, द लाइन सेगमेंट्स एडी एंड ये एडी लाइन सेगमेंट्स, सॉरी एबी लाइन सेगमेंट्स एबी एंड सीडी कट बाय ट्रांसवर्सल एडी। ठीक है, एबी लाइन सेगमेंट बीसी लाइन सेगमेंट कट बाय ट्रांसवर्सल एडी in such a way that AD is parallel to angle A plus angle D is equal to 180। इसीलिए क्या हो, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं देगा इसके बाद, है ना, इसके बाद ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ।
ये 180 हो गया, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 हो गया। तो आप यहाँ देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 तभी होगा जब ये दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, है ना। तो हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है। यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। टू प्रूफ भी मिटा दिया मैंने। ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, जब ए बी जो है, मतलब ये दोनों एंगल का सम 180 दिया है ना, जब ए बी जो है पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। तो हेंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा क्या है, इज ए पैरेलल, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना था इसमें, पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना था। कैसे प्रूव किया, सिंपल सा है। पहले मैंने क्या किया, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, मैंने इन दोनों सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा मेरा 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी, इस सी की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, सी की जगह पर एंगल ए पुट कर दूंगा, बी की जगह पर एंगल डी पुट कर दूंगा, है ना। डी की जगह पर यहाँ बी पुट कर दिया है। एंगल ए टू एंगल ए, एंगल बी टू एंगल बी, दो कॉमन ले लूंगा। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से सी प्लस डी का भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, एंगल ए का मान एंगल सी के इक्वल है, देखो यहाँ पे सीधे उठा के रख देना है, इसको पुट कर देना है। और यहाँ बी का मान कितना है, डी के बराबर है, तो बी जो है डी के वैल्यू, बी का वैल्यू डी के बराबर रख दिया, 180 कर दिया। तो हमने लिखा नाउ द लाइन सेगमेंट बीसी। अब यहाँ से सोचना है, एंगल ए प्लस एंगल बी पर सोचो, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट देखो बीसी, ये सी प्लस डी का सम कितना है 180, इस पे सोचो। ये बीसी और ये एडी, इन दोनों का एंगल 180 है। तो किसके साथ 180 बन रहा है, इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ बन रहा है, इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ बन रहा है। तो ये लाइन और ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन ये ट्रांसवर्सल, ये तभी 180 बन सकता है। यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था यही कहता है कि दो लाइंस के द्वारा अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो लाइंस पे और सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 बना रही है तो दोनों लाइंस पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये एडी और बीसी, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल इसको एज्यूम करते हैं, तो ये 180 बन रहा है, तो ये पैरेलल हो गया। तो यहाँ से हमने बीसी और एडी को पैरेलल कर दिया। उसी तरह से जब मैं एंगल ए प्लस एंगल बी का सम, ठीक है, ये एंगल ए प्लस एंगल डी का सम, यहाँ देखिए सी प्लस डी का सम 180 हो गया था, ये प्रूफ हो गया था। यहाँ एडी पैरेलल बीसी प्रूफ हो गया। इस चीज को ध्यान रखना है, एडी पैरेलल बीसी हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला, ठीक है। फिर ए प्लस डी का सम 180 है, तो ए प्लस डी का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि बी और डी आपस में बराबर है। इस बी की जगह पर हमने डी पुट कर दिया। तो यहां से मैं लिखूंगा सिमिलरली, ये ए बी एंड सी डी लाइन सेगमेंट को एडी काट रहा है, ट्रांसवर्सल है, तो ए प्लस डी का सम कितना दिया है, ए 180 दिया है, तो ये पैरेलल हो गया। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो ये पैरेलल हो गया। ओके, तो आप इसको एक बार बनाएं, इसको पहले नोट करें, फेयर करें इसका, मतलब इसको नोट डाउन करें, फिर इसको बनाएं। फिर आपको जो भी डाउट होती है एक बार कमेंट सेक्शन में से पूछें कि क्या डाउट है ना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।